दोस्तों एज ए दिल्ली सीएम जैसे ही रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली वैसे ही केजरीवाल एंड कंपनी पर कार्रवाई के संकेत भी दे दिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि 8 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आए तभी से केजरीवाल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। वो लापता हो गए हैं। कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई ऑडियो नहीं है, कोई टीवी पे आना नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं। केजरीवाल अभी कहाँ है किसी को नहीं पता। और इसी से यह समझा जा सकता है कि किस तरह से केजरीवाल एंड कंपनी में पूरी तरह से एक भय का माहौल फैला हुआ है कि किसी भी वक्त हमें जेल में ठूस दिया जा सकता है। मेरे को ये लगता है कि हमारे को बहुमत मिलना चाहिए, यही लोग देंगे बहुमत, अच्छा बहुमत मिलना चाहिए, पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। इस बार नई दिल्ली सीट थोड़ी सी ट्रिकी है ना, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से संदीप दीक्षित है और मेरी केवल यही भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है, उनके 2 सांसद थे, उनकी टिकट काट दी उन्होंने, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी। उन दोनों को इस बार एमएलए के लिए लड़ा दिया। इसके बाद उनको काउंसलर की टिकट जरूर दे दें। वो जब वो दोनों हार जाएं तो काउंसलर का चुनाव जरूर लड़ाएं। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो हम दे देंगे सर। तो लेकिन प्रवेश वर्मा तो कह रहे हैं कि वो उन्होंने तो लिख कर दे दिया बाकायदा आपके स्टाइल में कि 20,000 वोटों से आप हारेंगे इस बार। कहने दीजिए उनको। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नहीं, जल्दी नहीं है, हमें किस बात की जल्दी। हम तो वो इतने सारी बातें कर रहे थे, नीति है तो आप लेकर आओ। 48 लोग आपके पास हैं, आपके पास 48 लोग हैं, आपको 40 में से 8 में से एक आदमी निकालना है कि एक आदमी भाई हमें लीड कर रहा है। तो कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो पता चले कि भाई ये इनका मुख्यमंत्री का चेहरा। अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, इतना दिन वेट करने की क्या जरूरत है। अगर नीति है तो बताओ, अगर चेहरा है तो दिखाओ। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नाइस। रीना गुप्ता, ये आप वाला काम नहीं है जो ये बातिशी अब इतनी आतुर हो गई कि जी अरे पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है और अभी की भाई घोषणा करिए, वो 2,500 रुपए दीजिए महिलाओं को, दे देंगे। ये लोगों ने भरोसा किया है, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? ये भी बोला गया था कि 8 मार्च जब महिला दिवस होता है उससे पहले पहली किश्त दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगी। इफ एंड बट ये सब कुछ नहीं था। अब वो बात अलग है कि जैसे आपने तो चुनाव में जो कहा जाता है रीना, अभी तो पहले ये भी देखना होगा ना बीजेपी को। रीना गुप्ता पहले ये देखेंगी आपने कितना भट्टा बिठाया है दिल्ली के बजट का, कहाँ कहाँ अनियमितताएं की हैं, कहाँ कहाँ अपने लोगों को सारे पैसे बांटने का इंतजाम किया था, उन लीकेजेस को प्लग करेंगे और उसके बाद महिलाओं का भी उद्धार करेंगे। वो बात अलग है कि देश की अर्थव्यवस्था का भारतीय जनता पार्टी ने एकदम बंटाधार करा हुआ है। नहीं, इसमें 2 चीजें हैं, 2 चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा रीना। नहीं, देखिए 3:2 जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 3% आप बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है वो आंकड़ा, पर अब 15,000 करोड़ रुपए तक का घाटा दिल्ली की सरकार उठाती दिख रही है। ये आपकी देन है, क्या आप इसे डिनाई करेंगी? दूसरा, जो रेवड़ियों में आपने इतना पैसा बांट दिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, असल आधारभूत ढांचे में पैसा जो लगाया जा रहा था दिल्ली के बजट का, वो सिर्फ 20% से भी कम 5,919 करोड़ रुपए ही बचे आधारभूत ढांचे के लिए पिछले साल। गलत तो आंकड़ा नहीं दे रहा मैं। अमित जी, सबसे पहले तो गौरव भाटिया जी को बहुत बहुत बधाई। देर आए दुरुस्त आए, फाइनली 12 दिन के बाद से ही आज शपथ ग्रहण हो गया। मुख्यमंत्री जी शपथ ले लिए और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पहले ही कैबिनेट में, और यही हमारी मांग है, वही तो कह रहे हैं कि पाई का हिसाब लेंगे अरविंद केजरीवाल पहले ही
अरविंद केजरीवाल जी से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। यमुना जी की आरती के लिए तो पहुंची गई है पूरी कैबिनेट और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। जी 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 जी, ये सारी बातें आपने चुनाव प्रचार में करी। ऋतुराजा प्रॉब्लम आप लोगों की है कि अब सवाल का जवाब, अभी दिल्ली की नई नवेली सीएम ने बोला है कि शीश महल में वो नहीं रहने वाली है। उन्होंने कहा है, बीजेपी ने अनाउंस किया है कि शीश महल में हमारा कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने बोला कि हम पाई पाई वसूलेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अरे हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, राजनीति के गजनी कौन है? अरविंद केजरीवाल भूल गए थे किस तरह से वादे पूरे करने हैं। जनता ने सबक सिखा दिया। दूल्हा ढूंढ रहे थे, आजकल बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ढूंढे नहीं मिलते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। आपने मुबारकबाद पेश की बीजेपी को, उनके मुख्यमंत्री का आज चयन हो रहा है। दिल्ली के अंदर पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है, सब जगह चल रहा है, इनविटेशन भेज दिए गए। मतलब के ऊपर से नाम पहले तय हो गया था विधायक दल की बैठक होने से पहले। मतलब दिल्ली को रबर स्टैंप का मुख्यमंत्री मिलने वाला है और दिल्ली का मुख्यमंत्री अनाउंस होने में 12 दिन लग गए। और आपने तो सभी विधायकों की सहमति लेकर आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया रहा होगा। आपने तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई रही होगी तब। देखिए विजय सिंह, आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो करती है, लेकिन 12 दिन के बाद 48 लोग मुख्यमंत्री एक कुर्सी रखी। सीएजी रिपोर्ट टेबल भी होगी, मंजूरी भी होगी और पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली भी आएगी। और जो जांच अगर जरूरत होगी तो उस पर जांच भी होगी। तो उसमें आप चिंता मत करिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ है वो भी उल्लेख होना चाहिए उसका। और उस पर जो कार्रवाई होनी है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वो स्कूल की बिल्डिंग्स में हो, वो ओला क्लिनिक के अंदर हो, वो प्रदूषण के नाम पर जो पैसा खर्चा गया उस पे हो, जो यमुना जी पर जो पैसा खर्चा गया 7 या 8 करोड़ रुपया उस पे हो, वो अपनी जगह है। परंतु ये सबका काम से लेना देना नहीं, काम अपनी जगह चलेंगे। जो हमने वादे किए अपने सरकार से आने से पहले वो सब वादे पूरे करेंगे। लेकिन आरपी जी पिछले 10 साल में हमने देखा कि टकराव लगातार होता रहा दिल्ली सरकार का केंद्र सरकार से, एलजी के साथ। अब जबकि बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, बन गई है, तो क्या लगता है अब ये सारे मुद्दे तो अब नहीं होंगे? कम से कम टकराव की शिकायतें तो नहीं मिलेगी कहीं पर भी? कभी ये तो शिकायत नहीं होगी कि फंड नहीं है या ये नहीं है, सहयोग नहीं मिल रहा इसलिए काम नहीं हो पा रहा? टकराव तो जानकर खड़ा किया जाता था, टकराव तो जानकर खड़ा किया जाता था ताकि लोगों का ध्यान बांट सके। दोस्तों, दिल्ली में नई सीएम ने जैसे ही कमान संभाला, आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई। केजरीवाल का तो पता ही नहीं है कि कहाँ पे वो हैं। और सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि जितने उनके बड़े बड़े नेता हैं जो शराब घोटाले में जेल गए और जिन पे ये आरोप लगते आ रहे हैं कि इन्होंने क्लासरूम घोटाला किया, इन्होंने बस घोटाला किया, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक घोटाला किया, वो सब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है अंडरग्राउंड हो गए हैं। और टीवी पे भी जब एंकर्स इनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कार्यवाही के लिए तैयार हैं, तो ये लोग गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि हमें परेशान किया जा सकता है,